लाख केजी, और आप हिसाब लगा लो इतना मांस यहाँ आने लग रहा है। ये तो यहाँ रखा हुआ है, गाड़ियाँ डेली जो आती जाती है उनका तो मालूम ही नहीं है। यहाँ पर गाय, भैंस, ऊँट सभी जानवरों का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके पास लाइसेंस नहीं है। फैलो मीट कट्स, यानी कि ये जो है ये भैंस के सारे मीट हो गए। अलशान इस कंपनी के नाम से ये यहाँ पे चलता है। ऊँटों की, गायों की और भैंस के मांस की तस्करी की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। हमने जब खुलवाया तो हमने वहाँ पाया कि लगभग 10 कैमल होंगे, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर से पता चलता। और आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे जो यहाँ के लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर दिल्ली के हैं, उन्होंने मेरी बात भी कराई है, तो उन्होंने मुझे धमकी दिया है। कोविड-19 जो हुआ था चाइना में, वुहान से निकला था। वुहान में भी इसी प्रकार की स्थितियां हो गई थी, जहां पर इनरेगुलेटेड तरीके से माल की कटाई हो रही थी। रोड पर जितना भी अवैध स्लॉटिंग किया जाता है और हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए किया जाता है, उसकी जिम्मेदार ये फैक्ट्री मालिक है। मौजूद है केशवपुरम लॉरेंस रोड जगदीशपुर कोल्ड स्टोरेज में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा सामने आया है। ये पहली बार नहीं है, हालांकि देखिए किस तरह से यहाँ पे मवेशियों का जो मांस है वो यहाँ पे जमा किया गया है। ये यहाँ से दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है, और ना ही सिर्फ यहाँ पे इसे पहले तो यहाँ पे काटा जाता है, जमा किया जाता है, उसके बाद स्टोर करने के बाद ये जो डब्बे आप देख रहे हैं, इन डब्बों में इसे जमा करके यहाँ जहाँ भी एक्सपोर्ट करना होता है उन जगहों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इसे सबसे पहले तो पकड़ा और इसकी जानकारी दी। कई बार इसके बारे में जो है वो खुलासे होने की बात थी, लेकिन फिर हो नहीं पा रहा था। सर, कब ये पता चला आप लोगों को कि यहाँ पे इस तरह की? हाँ, परसों की रात में हमारे को सूचना मिली थी भाई ये गाड़ी है जिसमें कैमल काट के लाया जा रहा है, और हमने सूचना को सही पा करके देखा तो यहाँ फिर पुलिस को बुलाया तो पूरी गाड़ी पैक कर रखी थी उन्होंने ऊँट के मांस से, और पीसीआर से हालात दिखाया तो उन्होंने उसमें पूंछ वगैरह और खाल वगैरह जो ऊँट की सब उसमें मौके हालात में मिल गई थी। तो इससे पहले 24 तारीख को भी हमने रेड की थी यहाँ पे, जब भी एक कैमल की गाड़ी खाली होकर चली गई थी, एक गाय के मांस की आई थी। तो वो SHO साहब ने कहा कि भाई ये तो भैंस की है। मगर सर आपने बगैर चेक के ये बोल दिया इसको भैंस की है। बोला नहीं तो ऐसे रेगुलरली यहाँ आती है। मैं बोला जी मगर सर ये गाय की है। तो उन्होंने इसको बोल दिया, हमने डॉक्टरों से चेक करवा लिया और उसको अनदेखा कर दिया। और आज ये हमने कहा जी 1 हफ्ते के अंदर आपको पकड़ के दिखाएंगे। जब ये कैमल की ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है, इसको अवैध रूप से स्मगलिंग करके यहाँ लाया गया कहीं रास्ते में कटिंग करके, और ये मेवात के ये बागपत ज़िले के हैं। मेरा नाम ज्योति राणा है। हाँ जी, और इसकी जानकारी हमें परसों 3 दिसंबर को 2023 को मिली। यहाँ पर जो भी है ऊँटों की, गायों की और भैंस के मांस की तस्करी की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि सरासर गलत और ये अवैध रूप से कार्य चल रहा है यहाँ पे। इस बारे में जानकारी आप लोगों को कब मिली? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले भी यहाँ पे कई तरह के इस तरह से मामले सामने आते थे, लेकिन कभी खुलासा नहीं हुआ। अक्सर यहाँ पे होती रहती है, लेकिन इससे पहले भी कुछ समय पहले दिल्ली गोरक्षा दल के जो रॉकी राणा जी उन्होंने भी यहाँ पे रेड करी थी, और उस टाइम पे उन्होंने गाड़ी पकड़ी थी, और इससे पहले भी इनकी काफ़ी FIR वगैरह कॉपीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसके बावजूद भी ये जो यहाँ के पुलिस स्टेशन वाले हैं FIR नहीं कर रहे हैं अभी तक। इतनी श्योरिटी कैसे थी आप लोगों की यहाँ पे मिल जाएगा? हम लोगों को श्योरिटी इस चीज़ की इस तरह से होती है कि भाई कुछ लोग हैं जो हमें बता देते हैं कि भाई इस तरह से यहाँ पे कोई लेके आ रहा है गाड़ी या कुछ भी है। हम लोग रात भर नाके पे भी रहते हैं, दिल्ली गोरक्षा दल के जो हैं। हाँ, तो चलाने वाला यहाँ पे कौन, हिंदू है? यहाँ पे जो इसका जो ऑनर है उसका नाम राजेश बताया जा रहा है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे है। वो मुस्लिम हैं, उनका नाम क्या नाम है उनका? तो आप कहना चाह रही हैं कि ये नाम हिंदू के इस पे चढ़ाया जा रहा है लेकिन है मुस्लिम? हाँ जी, जो ये जो कार्य हो रहा है उसके पीछे जो है उनका नाम मोमडन उसमें है। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे ही कटाई होती थी इन चीज़ों की, और ये सारी चीज़ें भी यहीं होती थी? ये कट के यहाँ पे लाई जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बाकी आपको ये लोग। उस दिन ये गाड़ी थी जी जो पायलट कर रही थी, इसमें 16-23 नंबर है DL1C AD 1629, और गाड़ी का नंबर हुआ जो आती है। ये गाड़ी आगे से पायलट कर रही थी इसको। जो इसमें व्यक्ति पकड़ा गया है, जो इसका मेन कसाई था, उसका ये कसाई का नाम है महबूब उर्फ हाजी कल्लू लियाकत, ये बागपत के हैं। एक है जो इसमें ड्राइवर पकड़ा गया है, उसका भाई है सलीम उर्फ कट्टा, राशिद मेंबर का। और ये बड़ी मेहनत करने के बाद हमने पकड़ी गई है, क्योंकि इसकी हमने सूचना अगर हम
माननीय श्रीमती मैडम मेनका गांधी जी को नहीं देते तो ये शायद इसको भी रफा दफा कर देते। यहाँ पे स्लॉटर हाउस भी है, कहाँ है? थोड़ा सा जरा इधर, इसी में अंदर है। तो ये देखिए यहाँ कहाँ से कैसे आता है, कैसे फिर उसको काटा जाता है और कैसे फिर उसको स्टोर किया जाता है और फिर कैसे पैकिंग करके डब्बे में पैक करके विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है चारों ओर सिर्फ खून के निशान आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये यहीं पर आकर इसे काटा जाता है। नालियाँ बनाई गई हैं प्रॉपर तरीके से ताकि यहाँ से जो खून निकलता है पानी से उसे साफ़ करके निकाला जाता है। पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे होता है। यहाँ पे बस उन्हें जो मवेशी होते हैं उनको काट के लाया जाता है, उसके बाद इसे प्रॉपर पैकिंग से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पे इसे दूसरे जगहों पे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए साफ किस तरह से जो है ये प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पर स्लॉटर किया जाता है। ये कोल्ड स्टोरेज है, के बाद मांस को ये बाहर से कोल्ड स्टोरेज है और आइस ये जगदीश आइस कोल्ड स्टोर है। यहाँ पर गाय, भैंस, ऊँट सभी जानवरों का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके पास लाइसेंस नहीं है, 500 केजी से ये ऊपर मांस को रख ही नहीं सकता है, पर ये आदमी यहीं पे स्लॉटिंग करता है और स्लॉटिंग करने के बाद ये मांस देखिए इन पे टंगते हैं और इन पे टंगने के बाद ये पूरा मांसों से भरा हुआ होता है ये। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ जिससे ये काटते हैं। ब्लड लगा हुआ है, स्लॉटिंग काट। देखिए किस तरह से जो है ये सारे के सारे हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। देखिए कैसे चाकू जो है सारे इनके चाकू काटने की चीज़ें रखी हुई हैं, उसके सिवा किस तरह से ये लोग अलग अलग जितने मीट के जैसे ऐसे होते हैं कि छोटा कैसे काटना है या फिर अलग अलग पार्ट्स को काटने के लिए तेज़ धार नुकीले सारे तरह के जो पे चाकू हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हम आपको साफ तौर पे जो है सारी चीज़ें लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए अभी यहाँ पे पकड़ाई हैं ये सारी चीज़ें और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कटते हैं, मांस काटे जाते हैं। स्लॉटर हाउस को हम प्रॉपरली आपको एक एक चीज़ देखिए कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें रहती है। एग्जॉस्ट बड़े बड़े लगाए गए हैं ताकि जो स्मेल है वो बाहर निकल सके। यहाँ पर ये मांस को अलग अलग टुकड़ों में काट के गोल रैपिंग करके और वो जो है क्रेट में रखते हैं। ये देखिए ये उनका काटने वाला हिस्सा है, ब्लड पड़ा हुआ है, ये देखिए ये मांस पड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरह से जो है ये मांस के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं और ना सिर्फ यहाँ, ये देखिए ये कैसे यहाँ पे से क्रेप में पैक करने के बाद यहाँ पे रखा गया है। अब ये यहाँ से ऐसे पैक होते, फिर वो जो डब्बे हमने आपको नीचे दिखाए वो उसमें जाते, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता। और जो देखिए किस तरह से ख़राब हैं उन्हें साइड में फेंक दिया गया है, इसमें कीड़े तक लग चुके हैं। और किस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर गौ रक्षक के कुछ जो गौ रक्षा दल दिल्ली ने सबसे पहले इस बारे में पता किया, उन्हें पकड़ा और उसके बाद तुरंत ही इस पर एक्शन लिया गया। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये डब्बे हैं जिससे बाहर जाता है। मिडिल ईस्ट में जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं जितने भी जगहों पे, वो सारे जगहों पे यही मीट यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग अभी आपको दिल्ली अप टू डेट बता रही है, जहाँ पे आपको साफ तौर पे लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीचे हमने देखा कि कैसे सबसे पहले उसे काटा जाता है। स्लॉटर हाउस हमने आपको दिखाया और फिर देखिए किस तरह से इसे इसी तरह डब्बे में पैक किया जाता है। पहले उसे पन्नी में लपेटा जाता है, जिसके बाद उसे पैक किया जाता है। अलग तरह के डब्बों में उसे पैक करके दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है और उसे एक्सपोर्ट यहीं से सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे उसे करके एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें एक बार फिर से कि ये देखिए स्लॉटर हाउस है, 500 केजी यहाँ पे परमिटेबल है जी, अगर मैं गलत जी बताया ऐसा ही जा रहा है कि बस इसका परमिट जो है सिर्फ 500 केजी रखने का है, पर इसने तो पूरा स्लॉटर हाउस चला रखा। आपके सामने है, छुरियां हैं काटने के लिए, मांस टांगने के लिए, स्टोर करने के लिए है। कम से कम ये इतना टन मांस तो नीचे छुपा हुआ है। कितना पैकिंग टन अलग है जो और मांस अलग है। बिल्कुल, जितना पैकिंग हमने आपको दिखाया वही न जाने कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मांस काटा जाता है। मवेशियों के मांस का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसमें ऊँट हो जाए, बैल हो या फिर गाय हो, भैंस हो, जितने भी तरह के मवेशी होते हैं उन सभी को यहाँ पर
काटा जाता है और फिर यहाँ से उन्हें दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दिल्ली अप टू डेट आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा है कि किस तरह से एक कोल्ड स्टोरेज में, एक आइस स्टोरेज में, जहाँ पर मात्र 500 केजी मांस का परमिशन है, मात्र 500 केजी जो यहाँ पे से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। यहाँ पे इसका जो पूरा परमिट है वो इतने ही का मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितनी अधिक मात्रा में मांस पकड़ाए हैं। मैम ये देखो ना, यहाँ वन वे कर रखा है। वन वे होने के बावजूद भी पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं, फिर भी गाड़ियाँ पास होकर के आ रही है। तो ये देखो ना, ये सब मिला हुआ षड्यंत्र है इनका, जो बिल्कुल। और मैं एक और बताऊं, जिस टाइम हमने ये गाड़ी पकड़ी थी उस टाइम जो गाड़ी के लॉक कराया, जिस व्यक्ति ने गाड़ी लॉक करके भागा, जो पकड़ा गया, उसकी जेब में चाबी, लेकिन पुलिस वालों ने चेक नहीं किया, थाने में रखा। 6 बजे जब ताला तोड़ने के लिए लगे तो कह रहे हैं अगर भाई इसको क्या नाम लिया करें, एक मुलाजिम ने उसको चाबी निकाली और वो लेकर के आया। दूसरा SHO है, वो कह रहा है उसको तू क्यों लेकर के आया। ये सब इसका मतलब तो ये हो गया ना जाहिर है भाई पुलिस इससे मिली हुई है, पुलिस की मिले भगत से सब ये हो रहा है। अच्छा, इस कोल्ड स्टोरेज की देखरेख कौन करता था? ये तो जी हमारे को मालूम नहीं है, लेकिन क्या नाम लिया करें, बहुत काफ़ी सालों से 4 ओनर हैं यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर, और आइस का काम पीछे चला रखा है, मांस का काम इधर चला रखा है। इस रूट पे जहाँ आप खड़े हैं फैक्ट्री के अंदर, ये देखेंगे नीचे ब्लड है, और यहाँ पर बैक में गाड़ी लगती है। स्टार्टिंग जो इनकी होती है वो यहाँ से होती है। यहाँ से होने के बाद मांस इनका यहाँ पर वजन किया जाता है, मांस का इस टब में वजन किया जाएगा इस कांटे के थ्रू, और फिर इस लिफ्ट के द्वारा मांस इस लिफ्ट में डाला जाएगा। इस लिफ्ट के द्वारा मांस जाएगा ऊपर, और ऊपर जाकर फिर उसको अलग अलग काट कर छोटे छोटे पीसों में उसको पैक किया जाएगा। वो हिस्सा भी मैंने आपको दिखाया है। फिर इसको स्टोरिंग किया जाएगा बर्फ़ के बड़े गोडाउन में, फिर वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद जो है उसको डब्बे में पैक करके बड़े कंटेनर में उसको विदेश शिप के ज़रिए भेज दिया जाएगा। साफ तौर पे जो है पूरा प्रोसेस किस तरह से यहाँ पर किया जाता है वो हमने आपको दिखाया कि कैसे पहले वो उधर से गेट से इधर आता है, आपको कटे हुए मवेशी आते हैं, उसके बाद फिर उन्हें यहाँ पे वेट किया जाता है। वेट करने के बाद वो कितना टन है या फिर कितना उसका केजी है, उसके अनुसार फिर यहाँ लिफ्ट के माध्यम से उसे ऊपर पहुँचाया जाता है। ऊपर हमने आपको स्लॉटर हाउस दिखाया जहाँ पर उसे छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, फिर उसे पैक किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद पैक करने के बाद दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। एक बड़ी मात्रा में ये प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है जिसकी ना ही कोई परमिशन थी। पूरी तरीके से इलीगली मवेशियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और अब इसे पकड़ने को लेकर काफ़ी दिनों से जो गौरक्षक इसके पीछे बढ़े थे ताकि इसका खुलासा हो सके। अब ये खुलासा हो गया है, और जो जितने भी यहाँ पे अभी मीट के पार्ट मिले हैं, जितने भी टन यहाँ से पकड़ाए गए हैं, उन सभी को यहाँ से निकाला जा रहा है। मैम, क्या पता चला यहाँ पे आने के बाद? हमें तो 3 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन पुलिस से कंप्लेंट आई थी, और वो आपका एक कंप्लेंट किसी एनिमल एक्टिविस्ट से भी था। वो हमारे FSSAI हेडक्वार्टर में आया था। हम लोग यहाँ पे FSSAI नॉर्दर्न रीजन गाज़ियाबाद से हैं। अच्छा। तो हमारे डायरेक्टर ने हमें कंप्लेंट फॉरवर्ड किया और बोला कि आप तत्काल एक्शन लें अपनी टीम के साथ। कंप्लेंट में था क्या? कंप्लेंट में ये था कि एक गाड़ी जो है वो पुलिस द्वारा सीज़ की गई है इसी प्लांट से जिसमें कैमल मीट है। तो हमारी टीम आई और हमने उस पुलिस की कस्टडी में जो गाड़ी थी उसको मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट करके खुलवाया, क्योंकि हमारे एज पर द एक्ट वी आर द पीपल टू टेक एक्शन ऑन दैट। एंड देन हमने जब खुलवाया तो हमने वहाँ पाया कि कल लगभग 10 कैमल होंगे, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। सिर्फ कैमल थे या फिर मतलब और भी मवेशियों के? ओनली कैमल। ओनली कैमल। यहाँ पर अभी जितने हैं उसकी टेस्टिंग मतलब जो भी देखा आप लोगों ने उसमें सिर्फ कैमल ही है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं बोल सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हीकल। ओके, जो व्हीकल में थे, जो गाड़ियों में भरकर सामने आए। हरियाणा की नंबर थी, उसमें केवल कैमल्स थे, क्योंकि कैमल्स हम ऐसे आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें एक तो उनके लेग से लगा कि 8 फीट के लेग्स थे ऑलमोस्ट। अनदर थिंग बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो, and another thing, the most important thing was, which we have taken as a reference material, is the tail of the camel. Okay. Yeah.
तो उस पूरे स्ट्रक्चर से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि उसमें क्या हाँ जी। और कितना कैमल था लगभग? 10 कैमल। हाँ, अराउंड अबाउट 5000 kgs ऑफ मीट रहा होगा। 5000 kg। यस मैम कार्रवाई में आप लोगों ने क्या किया? एक्चुअली हमारे एक्ट के हिसाब से हम पहले सैंपल उठाते हैं, तो हमने सबसे पहले उस गाड़ी से सैंपल उठाए और वो सैंपल को हमने लैब में भेज दिया है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भी और PCR टेस्टिंग के लिए कि एनिमल आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि कोई हमें बोल दे कि जिनके यहाँ की माल है वो बोले ये तो कैमल था ही नहीं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि वो कौन सा एनिमल है। तो वी हैव सेंड इट टू द लैब टू डू द टेस्टिंग एंड सिंस पुलिस इन्फॉर्म्ड अस दैट द मीट द व्हीकल हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस cold storage, Jagdish cold storage. So our entire team, after taking samples from there, we entered this premise. And जैसे हम एंटर किए तो यहाँ पे लाइट नहीं थी। इनको पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन रहा होगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन मिली थी तभी लाइट्स काट दी गई थी और सारी चीज़ें की गई। हाँ जी, वो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गैस ये सब भी छोड़ी गई थी ताकि अमोनिया गैस भी छोड़ी गई थी। वो जब हम एंटर किए तो अमोनिया गैस भी छोड़ी गई थी। इनके एक गार्ड और एक ऑपरेटर थे यहाँ पे, जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप गेट खोल दें, तो उन्होंने गेट खोल दिया। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ भी। तो अभी तक यहाँ पे ओनर ये लोग लेकिन नहीं हमने आए। ओनर को बोला उनको कि आप ओनर को इन्फॉर्म करिए, उनको बोलिए आने के लिए, नंबर दीजिए, पर उन्होंने ओनर का नंबर नहीं दिया। ओनर का नंबर नहीं नहीं दिया। बात भी नहीं करेंगे आपसे और ओनर का नंबर भी नहीं दिया। फिर हम लोगों ने ऑपरेटर को रिक्वेस्ट किया कि आपके पास कंट्रोल्स है तो आप काइंडली यू पुट ऑन द जनरेटर। तो जब जनरेटर खुला तो हम काम कर पाए, क्योंकि हमारे पास वीडियोस हैं जहाँ भैया पूरा ब्लैकआउट थी। अच्छा, एक कोल्ड स्टोर में और हमारा जो फूड आइटम होता है उसमें कंटिन्यूअस कोल्ड चेन होना चाहिए। अगर कोल्ड चेन जहाँ भी ब्रेक होता है वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन शुरू हो जाता है और वो प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे तो अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जैसा कि बार बार लाइट्स काटी गई हैं तो वो प्रॉपर्ली अनसेफ यहाँ पे हो गया होगा जो भी ह्यूमन कंजम्पशन, ये अनफिट। और तब ये जब दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट होता है तो इससे और भी ज़्यादा अब ये एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी होता होगा और इंटरनल कंजम्पशन भी होता होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पे भी बहुत खराब असर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। तो हमने उसी बेसिस पे हमने उस दिन जो है, ताकि ये मटेरियल यहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग खाता है तो उसके लिए अनफिट है, तो ये मटेरियल ना निकल पाए तो हम लोगों ने तुरंत इस यूनिट को सील कर दिया। लेकिन चूंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमें तो जनरेटर बंद करके मिला था, तो हमने उनको ऑपरेटर को बोला आपको करना क्या आप कर लो, तो उन्होंने शट डाउन कर दिया जनरेटर और फिर हम लोगों ने पूरी कंप्लीट यूनिट को सील करके हम बाहर निकल गए। अभी भी आप लोगों ने सारे सैंपल्स ले लिए होंगे? अभी हमने सैंपल्स लिए हैं कि देखिए ऐसा क्या है कि परसों हुआ था, मीट जो है 2-3 घंटे के बाद ही ख़राब होने लगता है अगर बिना टेम्परेचर कंट्रोल के रहेगा। यानी कि यहाँ पे जिस तरह से बार बार टेम्परेचर अप डाउन्स हुए हैं, ऐसे में तो ये मीट खराब हो टेम्परेचर ही नहीं रहा ना। परसों से ही लाइट कटी हुई है, परसों या जब भी कटी हुई थी, हम जब आए थे तो हमें लाइट कटी ही मिली। तो चूँकि हमें उस दिन से ही बदबू आ रही थी, इसका मतलब जो मीट यहाँ पे था वो ऑलरेडी ख़राब ही हो रहा था, पूरी तरह से खराब। इसीलिए हमने सील कर दिया था ताकि ये बाहर निकल ना पाए और कोई ह्यूमन बीइंग खा ना पाए। आज हम दोबारा यहाँ पे आए हैं, इनको हमने बाहर नोटिस भी लगाई है कि आप यहाँ आ जाइए, हमें मदद करिए। इनको हमने नोटिस भेजी भी है मेल पे। और आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे जो यहाँ के लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर दिल्ली के हैं, उन्होंने मेरी बात भी कराई है, तो उन्होंने मुझे धमकी दिया है। मतलब आपको धमकी दी गई है यहाँ पे चेक इन करने के कारण? हाँ, उन्होंने मिस्टर लाइक करके हैं कोई, मोहम्मद लाइक, उन्होंने धमकी दी है कि हाई कोर्ट में ऑर्डर है, आप अपनी नौकरी बचा लो। यानी कि क्या नाम बताया आपने? मिस्टर मोहम्मद लाइक शायद है वो। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि कोई हिंदू चला रहा था, ये किसी हिंदू का नहीं है? नहीं, एक्चुअली जो मुझे जो इनके एग्रीमेंट है उसमें जगदीश आइस फैक्ट्री जो है वो हिंदू की है, और उन्होंने क्या किया है, ये मीट प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करके और कोल्ड स्टोरेज जैसा कि एग्रीमेंट में है उसके हिसाब से उन्होंने एक अल जुबैर करके कंपनी को दिया हुआ है। ओके। तो मैम आपको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने, निभाने को लेकर के धमकियाँ मिल रही है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ एज अ पब्लिक सर्वेंट अपना काम निभा रही हूँ, अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर के मुताबिक ही काम कर रही हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मनमाना कोई काम किया है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि, और मैं काफ़ी सक्सेस भी हो गई हूँ काम में, तो मैं लोगों को यही, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ऑनेस्टी, ड्यू डेलिब्रेशन और फॉलोइंग द प्रोसेस एंड लॉ अगर काम करता है तो जहाँ तक मुझे लगता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं कर रही हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट
मैं वही सोच रही हूँ कि कितना सक्सीड होती हूँ, लेकिन आई थिंक आई विल सक्सीड। अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे आता है मीट, उसके बाद फिर उस स्लॉटर हाउस हमने आपको दिखाया जहाँ पे वो कट होता है छोटे छोटे पीसेस में। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे पैकिंग की जाती है, यानी कि ये पैक करके इन डब्बों में फाइनल स्टेज ये है। देखिए किस तरह से ये कुछ बोन्स है, पैक करके भेजते हैं। ये सब मांस है, हड्डी किसी में भी नहीं मिलेगी आपको, ये सब मांस है। वो ऊपर जो स्लॉटिंग करके ये पैक करते हैं, ये वो इस तरीके मतलब से ये पैकिंग लास्ट की स्टेज पे है। अब इसके बाद ये दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट हो जाता है। हालांकि जैसा कि हमने फसाई की मेंबर से बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये सारे मीट जो हैं ये सारे कॉन्टेमिनेटेड हो चुके हैं, यानी कि अब ये ह्यूमन के कंज्यूम करने लायक नहीं है, इसे नहीं खाया जा सकता है। इस तरह से डब्बों पे जो है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है बफेलो मीट कट्स, यानी कि ये जो है ये भैंस के सारे मीट हो गए। उसके साथ ही अलग अलग पे जो अलग अलग चीज़ें जो लिखी हुई हैं, 20 kg का डब्बा है। ये देखिए किस तरह से अलशान इस कंपनी के नाम से यहाँ पे चलता है, जहाँ से ये धीरे धीरे कुछ लिखा ही नहीं है जी हाँ कौन सी कंपनी का है और कहाँ जाएगा। क्या ये भैंस का है, क्या ये ऊँट का है, इसके अंदर क्या है, कोई टैग मार्का नहीं है, ना ही यहाँ पे लिखा गया है कि ये कब से कब तक चलेगा। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि आप उन डब्बों पे देख सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ पे लिखी गई है कि किस तरह से वो कब से कब तक के लिए चलेगा, या फिर कितने केजी का वो डब्बा है, कौन सा मीट उसमें रखा गया है। मगर यहाँ पे किसी तरह का कोई चीज़ नहीं लिखा गया, और ना ही इतना, बल्कि इधर देखिए ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये सारी लाइन से वही डब्बे हैं जिन पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, यानी कि ये डब्बे कहाँ जाने हैं, कैसे जाने हैं, इसमें किन चीज़ों का मीट है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। यहाँ देखिए किस तरह से ये फिर से ये मैम इस पे हलाल लिखा हुआ है, देखिए कितना किस तरह से हाँ लिखा गया है। एनिमल्स को मारा गया होगा। ठंड के मौसम में अभी यहाँ पे जितने लोग हैं ये सारे कांप रहे हैं, क्योंकि प्रॉपरली जो है अभी बाहर उतना टेम्परेचर नहीं है, लेकिन अंदर की जो टेम्परेचर से सभी लोग कांप रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये सभी लोग अंदर आए हैं और इन सभी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि जो ये चीज़ें हैं ये किस तरह से इल्लीगली यहाँ से दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट किया जा रहा था, सारे लोग कांप रहे हैं। और इसके साथ मैं खुद बहुत ज़्यादा कांप रही हूँ, और इसके साथ ये जो नज़ारा है ये देख कर आश्चर्य होता है कि आखिर किस तरह से इल्लीगली इन मवेशियों को मारा जाता है, काटा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस जो पूरा होता है उसके बाद दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। टेम्परेचर्स मेंटेन करने चाहिए थे, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं है एज पर नॉर्म्स। यहाँ पर जंग लगा हुआ है जगह जगहों पे, जहाँ पर ये एनिमल प्रोसेसिंग करते हैं। हम सब ने सुना है कोविड-19 जो हुआ था चाइना में, वुहान से निकला था। वुहान में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ हो गई थी, जहाँ पर अनरेगुलेटेड तरीके से माल की कटाई हो रही थी और लोगों में बटा, और इतनी बर्बादी हो गई, सबको कंटामिनेटेड फूड चारों ओर कंटामिनेटेड फुला और पूरी वर्ल्ड में फैल गई। इसी तरह से यहाँ पर भी विदाउट प्रॉपर जिसकी तहकीकात के अनुसार यहाँ पर कटाई हो रही है, सारा का सारा पॉइजनस मीट बन रहा है और लोगों को दिया जा रहा है खाने के लिए, जिससे सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। सर आप कह रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें लगातार होती है, और गाँव दो चीज़ें हैं मैम, मैं आपको बता दूं। एक तो रोड पर जितना भी अवैध स्लॉटिंग किया जाता है और हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए किया जाता है, उसके जिम्मेदार ये फैक्ट्री मालिक है, क्योंकि मांस की डिमांड ये करते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा, मैं आपको एक FIR की कॉपी वो दूंगा जहाँ पर मृत पशुओं को, मृत गायों को, जो सड़ी गली पड़ी हुई हैं जिनके अंदर कीड़े चल रहे हैं, उनको प्लांट में ले जाते हैं, वहाँ पर मांस उतारते हैं उनका, और उस गाड़ी को इन स्लाटर हाउस में इसी में लेके आते हैं। बाकायदा FIR कॉपी में इस स्लाटर हाउस जगदीश आइस कोल्ड स्टोर का नाम है। मृत जानवरों को उठाया, गले सड़े को यहाँ पर लाया, और इनको इतना हाई टेम्परेचर पर बर्फ कर, मतलब कि ठंडा कर दिया, इसको कूल कर दिया कि ये सालों साल 10 साल भी अगर इसको रखे रहेंगे तो ये ऐसे की ऐसा पड़ा रहेगा। ये नहीं होंगे किसी भी तरह की कोई फंगी या फिर ये जब तक कीड़े लाइट नहीं होंगे जब तक हाँ, लाइट नहीं। तो 10-10 साल पुराना लोगों को ये मांस खिला सकते हैं, ये तो कभी खराब ही नहीं होगा। जैसे ही ये लोग इसको खाएंगे वैसे ही बीमार पड़ना और ये वायरसों के जरिए भुगतना चालू हो जाएगा इन लोगों पे। क्योंकि जब जैसा कि अभी फसाई के जो मेंबर थी उनसे हमने बातचीत की कि किस तरह से अप डाउन होते रहता है यहाँ पे टेम्परेचर, वो भी आई थी तो लाइट नहीं थी, फिर उन्होंने लाइट यहाँ पर जनरेटर चलवाया और उसके बाद ये सारी जांच प्रक्रिया हुई, और अब जो है ये यहीं पे
यहाँ पे जांच चल रही है, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है और उसके साथ ही अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो है सैंपल्स ले लिए गए हैं और अब टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद क्या सामने आती है। पता है कितना मांस होगा जी? कम से कम 3 लाख केजी के करीब आसपास ये मांस है इसमें। 3 लाख केजी। और आप हिसाब लगा लो इतना मांस यहाँ आने लग रहा है। ये तो यहाँ रखा हुआ है। गाड़ियाँ डेली जो आती जाती है उनका तो मालूम ही नहीं है। ये अभी 3 तारीख को रॉकी ने सारा देखा, उसमें कितना 4000 केजी था उस वाले ट्रक में जो आपने 3 तारीख को 4005 नहीं 4005 के काटा हुआ है गाड़ी का, एमसीडी ने किया है। वो व्यक्ति भी यहीं पे है और वो हमें दिखा सकते हैं उसकी स्लिप जो गाड़ी में काटा हुआ है। तो 4000 किलो 5 किलोग्राम जो उसमें से निकला है मांस जो वहाँ पर उतारा गया। यहाँ पर लोगों को इस तरह की मीट एक्सपोर्ट की जाती है, लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। और तब जब यहाँ पे सैंपल के लिए जो फसाई के स्टाफ से वो आए हुए हैं, जैसा कि मैम ने बताया भी कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही है और ओनर जो है वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। नोटिस पे नोटिस लगाया जा रहा है मगर ओनर साफ तौर पे यहाँ आने से मना कर रहा है और कह रहा है कि मैम अपने जान बचाना चाहती हैं तो आप ये चीज़ें छोड़ दें। ऐसे में इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि मैम ने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी जांच में फिर भी लगे रहेंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।